मित्रों, इस उपन्यास में रंजन बाबू का चरित्र कई चरणों में परिवर्तित होता है। उनका चरित्र समाज और संस्कृत के अनुकूल बातों में तो रमता है, लेकिन संस्कृत के विरुद्ध तत्वों के साथ वे कभी सांठ-गांठ नहीं कर पाते। अनाचार में लिप्त अपने परिवार का परित्याग करके वे श्रवण वृद्धाश्रम में शरण लेते हैं। उसके बाद वे बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वृद्धावस्था में एक मुस्लिम स्त्री के साथ विवाह करते हैं। उनके चरित्र में उच्छृंखलता कहीं नजर नहीं आती। अपने धीर गंभीर व्यक्तित्व के साथ वे हर कदम पर समाज के लिए कुछ हितकर कर गुजरने का मादा रखते हैं। अध्याय 18 में उनकी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। मैं इसका वाचन प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अध्याय का शीर्षक है विकर्षण। सिर मुड़ाकर और गेरुआ लबादा पहनकर बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद बौद्ध परंपरा के अनुसार रंजन बाबू और रेहाना का नामकरण क्रमशः भिक्षु अभिरंजन दास और भिक्षुणी रेणुका के रूप में हुआ। वास्तव में जीवन के बाकी सालों में एक साथ रहने के लिए ही उन्होंने बौद्ध बनना स्वीकार किया था। अन्यथा एक हिंदू पुरुष की किसी मुस्लिम स्त्री के साथ दाम्पत्य में रहना कम लोगों को ही रास आता है। फिरके परस्तों को तो कतई नहीं। वे तो बात बात में अस्मिता की आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। उन्हें यह पक्का विश्वास होता है कि आइंदा इस धरती पर बस उन्हीं के मतावलंबियों की हुकूमत रहेगी। बेशक दकियानूस कौम परस्त तत्वों द्वारा इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता और भीषण सांप्रदायिक दंगा भी हो जाता। बहरहाल उन्होंने बौद्ध मठ से निकलकर आजीवन साथ साथ रहने की कसम खा तो ली, लेकिन उनके सामने मुसीबत इस बात को लेकर थी कि वे अपने दाम्पत्य जीवन की घोषणा करें तो कैसे करें और दुनिया को कैसे इत्तला करें कि हम अपने बच्चों द्वारा बेघर कर दिए गए हैं। तो क्या हुआ, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम अपना सहारा खुद ढूंढ लेते हैं। उस दिन वे मठ से निकलकर सर्वप्रथम श्रवण वृद्धाश्रम के सामने काफ़ी देर तक खड़े रहे, जहां उन्होंने एक लंबा समय गुजारा था। सोच रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो वे अपनी असलियत उन्हें बता देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आश्रम के बुजुर्ग यानी दीपू दद्दा, नसीर मियाँ, फिकर चंद और मारिया भी अपने अपने काम से बाहर निकले और उन्हें ध्यान से देखा भी, पर उन्हें पहचान नहीं पाए। सोचा कि होंगे कहीं के संत फकीर। यूं भी हरिद्वार में हर नुक्कड़ पर फक्कर फकीर नजर आ ही जाते हैं। तदनंतर वे कौतूहलवश सारे दिन शहर में घूमते रहे, जबकि कई श्रद्धालु किस्म के लोग उन्हें संत महात्मा समझकर उनकी पैलगी करते रहे, जिन्हें वे कल्याण मस्तु का आशीर्वाद भी देते रहे। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए रंजन बाबू ने रेहाना से यह शिकायत भी बार बार की, रूहू, हमें तो इस बदले रूप में कोई पहचानता ही नहीं, जबकि हरिद्वार के सैकड़ों हजारों लोग मुझसे परिचित रहे हैं और जब मैं सरकारी महकमे में अफसर था तो मैं इन्हीं लोगों के काम आता रहा हूं। मुझे कईयों के चेहरे भी जाने पहचाने लगे, पर किसी ने मुझे पहचान कर नमस्कार करने की जरूरत महसूस नहीं की। रेहाना ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है कि आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है। अब आप अपनी नई पहचान बनाएं, रंजन बाबू को भूल जाएं और भिक्षु अभिरंजन दास बनकर दुनिया का भला करें। शाम को थक कर चूर होने के बाद रेहाना राजाजी उद्यान की ओर रंजन बाबू को खींच ले गई। फिर पार्क में घास पर बैठते हुए बोल पड़ी, अभिरंजन दास जी,
अभी हमें इस शहर के और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। कोई ठिकाना विकाना तो तलाशिए जहां हम दोनों कुछ देर तक आराम कर सके। तब रंजन बाबू रेहाना के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराए। रेणुका रानी, चिंता मत करो, मेरे पास सारा बंदोबस्त है। चलो चलते हैं। वे रेहाना के साथ पार्क से बाहर आकर एक रिक्शे पर यह सोचते हुए बैठ गए, मैं अब इस सुकुमार नारी से और अधिक पैदल चलने को नहीं कहूंगा। और रिक्शे वाले से उन्होंने कहा, हमें ज्वालापुर ले चलो। तब रेहाना ने उन्हें आश्चर्य से पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हैं अब रंजन दास जी? उन्होंने कहा, देखती रहो। और जब कई कई बीहड़ गलियों से गुजरते हुए किसी आशियाना अपार्टमेंट में एक फ्लैट के सामने उन्होंने रिक्शे वाले को रोका और लबादे में से एक चाबी निकालते हुए रेहाना से कहा, भिक्षुणी रेणुका, लो फ्लैट का ताला खोलो। तो रेहाना ने उन्हें आश्चर्य मिश्रित संशय से देखा। फिर कोई सवाल किए बिना वह ताला खोलने लगी। रिक्शे वाले को किराए का पैसा चुकाकर उन्होंने रेहाना से कहा, अभी दुल्हन द्वार पर ही इंतजार करेगी, मैं अभी आता हूं। फिर वे तेजी से अंदर गए और जब एक थाली में जलता हुआ दीपक और अक्षत रोली लेकर वापस आए तो रेहाना को लगा कि जैसे रंजन बाबू यह सब कुछ पहले से तयशुदा ढंग से कर रहे हैं। क्या वे इस अवसर की तलाश में पहले से ही थे? रेहाना खोई खोई सी द्वार पर खड़ी रही। उन्होंने रेहाना के सामने दीपक वाली थाली उतारने के अंदाज में घुमाते हुए और उसके ऊपर अक्षत रोली छिड़कते हुए कहा, हम भले ही किसी भी धर्म मजहब के हों, हम अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति का पालन करके अपनी सदियों पुरानी परंपरा की लौ जलाए रखेंगे। इस पर रेहाना ने आश्चर्य से मुंह खोल दिया। अच्छा? फिर उन्होंने कहा, अंदर आओ भिक्षुणी रेणुका। भिक्षु अभिरंजन दास, जो तुम्हारा पति भी है, तुम्हारा स्वागत करता है। रेहाना को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। हाँ, अरेबियन नाइट्स की अलिफ लैला की तिलस्मी अफसानों की जादुई दुनिया जैसा। वह कल्पना कर रही थी कि रंजन बाबू अब आगे किस अद्भुत दुनिया में उसे ले जाने वाले हैं। वह उनके पीछे पीछे चलते हुए लॉन, रसोई, बेडरूम आदि का जायजा लेते हुए बोल पड़ी, रंजन बाबू, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? कहीं किसी झोपड़पट्टी में जुगाड़ कर लेते। अब हमारे मन में कोई शौक वौक जैसी बात तो रही नहीं। इस फ्लैट का किराया भी तो बहुत ज्यादा होगा। उसने नाक भौं सिकोड़े। तब रंजन बाबू ने रेहाना के गले में हाथ डालते हुए कहा, रेणुका रानी, यह फ्लैट हमारा है, यानी हम दोनों का है। इसका कोई किराया विराया नहीं देना होगा। अपने गाढ़े वक्त में काम आने के लिए इसे कोई 15 साल पहले, यानी अपने बहू बेटों द्वारा घर से निकाले जाने से पहले मैंने इसे खरीदा था। हाँ, इस फ्लैट के बारे में मेरे घर वालों को कोई जानकारी नहीं है। जब मेरी पत्नी रोहिणी जिंदा थी तो मुझे उसका भी इरादा नेक नहीं लग रहा था और मैं यह कयास लगा चुका था कि वह अपने दबंग और गैर जिम्मेदाराना स्वभाव के कारण मेरे बेकहन बच्चों के साथ मिली भगत करके मुझे एक न एक दिन बेघर तो कर ही देगी। सो मैंने भविष्य निधि से मिली रकम में से कुछ पैसा बचाकर गुपचुप तरीके से इस फ्लैट को खरीदा। दुर्भाग्यवश उसकी मौत पहले ही हो गई और तब, जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूं, मेरे बहू बेटों ने षड्यंत्र करके मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भटकते हुए मैंने श्रवण वृद्धाश्रम में पनाह ली, जिसका प्रबंधक मेरा युवा मित्र मोहित मोहले हुआ करता था। वहां मैं कोई 4 वर्षों तक रहा और तुम्हारे संसर्ग में आया। फिर इस बुढ़े को तुम बुढ़िया ने अपने प्रेम पाश में बांधकर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया जहां हम दोनों एक दूसरे का मजबूत सहारा बनकर रहेंगे।
देखना, मैं यहाँ कुछ ऐसे चेले चपाटे पालूंगा जो हमें संतान सुख से कहीं अधिक खुशी देंगे, क्योंकि इस बुढ़ापे में हमें कोई संतान तो पैदा होने वाला नहीं है। रेहाना मायूस होकर बोली, अगर किसी रूहानी करिश्मा के चलते हम इस सठियाई उम्र में माँ बाप बन भी गए तो संतान की परवरिश करेगा कौन, और उसे उसके पैरों पर कौन खड़ा करेगा? अरे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल और जिएंगे, उसके बाद। रंजन बाबू उसे पकड़कर बेड पर बैठाते हुए बोले, रूहू, तुम कब से खुद को बुढ़िया मानने लगी? तुम पहले तो ऐसी न थी। इस बुढ़ापे में प्यार और शादी के लिए पहल तो तुमने ही की थी। तुम्हारी इसी पहल के कारण मुझ में भी कहीं न कहीं पौरुष अंगड़ाई लेने लगा। बहरहाल, याद करो, हाल ही में एक दिन जब हम भोर में आश्रम से टहलने निकले थे और तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे पास आकर कुछ कुछ होने लगता है, और तब तुम मुझसे सट कर बैठने लगी थी, तो वह तुम्हारा जोश ठंडा कैसे पड़ गया? रंजन बाबू, वो तो मैं अपने मन में सोच रही थी और मन ही मन बतिया रही थी, पर आपने मेरे मन की बत कही कैसे सुन ली? तब वह उनसे चिपक कर बैठ गई। रंजन बाबू भौहें तानते हुए मुस्कुराए, मैं किसी के भी मन की बात सुनने के फन में माहिर हूं, समझी? अच्छा, यह बताइए कि इस समय मैं क्या सोच रही हूं? उसने उनकी आंखों में सवालिया नजर से झांका। इस समय तुम अपने मन में कह रही हो, मुझे जोरों से भूख लग रही है, जबकि यह बुढ़ा बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने रेहाना जैसी औरताना आवाज बनाकर चिढ़ाते हुए कहा। रेहाना ने उन्हें हैरत की नजरों से देखते हुए कहा, अरे अभिरंजन दास जी, आप तो सचमुच मन की बात पढ़ लेते हैं। मैं तो इतनी भूखी हूं कि मैं इस वक्त कुछ भी खा सकती हूं। क्या मुझे भी तो लो खाकर अपनी भूख मिटा लो? वे ही करते हुए हंसने लगे। पर वह तुनक उठी, लेकिन मैंने आपको बुढ़ा कहाँ कहा? आपने ऐसा कहकर मेरा दिल तोड़ा है। आप तो जवानों में जवान हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ। आइंदा आप मेरे दिल को ऐसी ठेस मत पहुंचाइएगा। वह इठलाती हुई बोली तो रंजन बाबू ने बेड से उठकर बातचीत का विषय बदलते हुए कहा, हम जोगियों को दिन में बस एक बार ही भोजन करना चाहिए। चूंकि आज सुबह से हम दोनों ने फाका मस्ती ही की है, इसलिए इस रात भोजन करने का हक तो बनता ही है। तुम बैठो, मैं बाहर से कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। नए घर में तो खाना कल से बनेगा। हाँ, गृह प्रवेश के मौके पर ज्यादा तामझाम तो नहीं करेंगे, बस पड़ोसियों में कल कुछ मिठाइयाँ बंटवा देंगे। फ्लैट में एक साल ऐसे गुजर गया जैसे कि बंद मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है। पर इस अल्पकाल के हिसाब से रंजन बाबू का कार्यकलाप बेशक बड़ा था। वे आजीवन कर्मवादी थे। इतने साल वे श्रवण आश्रम में थे, तो क्या उन्होंने बुढ़ापे के नाम पर चुप्पी साध ली थी और बस आराम ही आराम करना उनका मकसद बनकर रह गया था? नहीं, वहां भी उनकी बामशक्कत दिनचर्या अत्यंत घटना प्रधान थी। वे दिनचर्या की हर एक गतिविधि का निष्पादन घड़ी की सुइयों की नोक पर क्या करते थे। मजाल क्या कि कोई छोटी सी बात छूट जाती और किसी काम में कोई खामी रह जाती। कहा भी करते थे कि मर्द और घोड़े को कोल्हू के बैल की तरह आठों याम क्रियाशील रहना चाहिए, और रेहाना उनकी इसी कर्मठता की दीवानी थी। वह उन्हें बार बार आगाह किया करती थी, रंजन बाबू इतनी मेहनत न किया करें, नहीं तो घुटनों और कोहनियों में दर्द टीसने लगेगा। तब वे अपने काम को और शिद्दत से करने लगते और यह साबित करने पर तुल जाते कि मुझे तो कभी थकान आती ही नहीं। बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द होना क्या भला है? मेरे जोड़ों में तो
ऐसी बिजली बनती है कि मैं मशीन की तरह काम कर सकता हूं। यहाँ आकर भी अपनी कर्मठता का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा और उनका नाम आशियाना अपार्टमेंट में ही क्या, आसपास के मोहल्लों में भी जाना पहचाना बन गया। गिरवी वेशभूषा से ही वे साधु नहीं थे, बल्कि साधुता उनके अंदर भी विद्यमान थी। रेहाना के साथ दाम्पत्य जीवन में आने का मतलब यह नहीं था कि वे भोग विलास में संलिप्त हो जाते, बल्कि वे कहते कि समाज सेवा के लिए भी एक सहधर्मिणी की जरूरत होती है। वे बताते हैं कि प्राचीन ऋषि महात्मा भी विवाहित हुआ करते थे, किंतु उनके लिए विवाह का अर्थ स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना ही नहीं होता था, बल्कि दाम्पत्य तो वह बंधन है जिसके जरिए सामाजिक जिम्मेदारियां कहीं अधिक बेहतर ढंग से निभाई जा सकती हैं। सो लोग बाग उनके पास इसलिए नहीं आते थे कि उन्हें उनका भाग्य बांचने या उनकी हस्तरेखाएं पढ़ने अथवा कर्म कांडों के जरिए उनके जीवन में खुशियों और शुभ घटनाओं की बरसात करने में महारत हासिल था, बल्कि उन्होंने तो अपने फायदे के लिए किसी श्रद्धालु को ऐसी अंध गलियों में भटकाने की कभी जरूरत ही नहीं की। हाँ, जब लोग आते तो वे उनसे ढेरों बातें करते और बातों ही बातों में उनके मन मस्तिष्क में भदभदाते अवसादों को कुरेद कुरेद कर हटाते। दरअसल अभिरंजन दास के दिमाग में तजुर्बों का जखीरा था। उनके तजुर्बों की किताब के पन्ने कभी खत्म होने वाले नहीं थे। अपने तजुर्बों से वे उसमें रोज नए पन्ने जोड़ते, जिनकी संख्या उन पन्नों से बेशक ज्यादा होती जिन्हें वे लोगों के सामने खोला करते थे। अर्थात तजुर्बों के पन्नों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती। एक सुबह जबकि वे बालकनी में मचिया पर बैठे बैठे रेणुका के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तो सूरज की सुनहरी किरणों के सफेद होते होते इतनी उम्दा चाय का स्वाद कड़वा हो गया। वह बेला वाकई खुशगवार नहीं थी। होनी ने तो उनके खिलाफ जैसे हादसे प्रायोजित करने की मुहिम छिड़ रखी थी। दरवाजे के बाहर शोर शराबे और कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे हड़कंप के चलते उनके सुकून की पंछी के जैसे पंख कट गए हों और वह धड़ाम से उनकी हथेली में आ गिरी हो तथा दर्द से तड़प रही हो। उन्होंने कोई समय खोए बगैर बढ़कर दरवाजा खोला तो हतप्रभ रह गए। सामने श्रवण आश्रम के प्रबंधक मोहित मोहले खड़े थे और उनके साथ वही शेख था जिसने एक दिन आश्रम के बाहर रेणुका यानी रेहाना से अपनी बीवी होने का दावा किया था, जबकि रंजन बाबू समेत रेहाना ने साफ तौर पर न केवल उसके दावे को खारिज कर दिया था, बल्कि उसे जोर से झिड़की भी लगाई थी। रेहाना ने तो शेख से यहां तक कह दिया था कि उसे मुझको पहचानने में भूल हो गई है, दरअसल मैं तो रंजन बाबू की पत्नी हूं। तब रंजन बाबू भी अवाक से रह गए थे। रेहाना आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कह गई? कोई औरत किसी पराये मर्द को अपना पति कैसे बता सकती है? मोहल्ले जी ने आगे आते हुए गौर से रंजन बाबू को देखा और पूरी तरह आश्वस्त होकर बोले, हाँ हाँ, यही है रंजन जो आश्रम से रेहाना को भगा लाया था। मुझे तो बेहद कोफ्त हो रहा है कि भेड़ की शक्ल में इस बूढ़े भेड़िए को मैंने आश्रम में रहने क्यों दिया। देखिए, बुढ़ापे के नाम पर इसने कैसा धब्बा लगाया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि रेहाना को रंजन की गिरफ्त से छुड़ाकर शेख को सौंप दीजिए। रंजन को किसी गैर मर्द की बीवी को जबरन अपने पास रखने के लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी पीछे खड़े लोगों में से दो पुलिस वाले आगे आए और उनमें से एक ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, मोहल्ले से पूछा, मोहल्ले जी, ठीक ठीक पहचान लो। अगर तुम्हारी निशानदेही गलत निकली तो तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मोहल्ले ने कहा, इंस्पेक्टर अशरफ अली, मुझे रंजन बाबू को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती। आश्रम में उनके साथ 4 साल गुजारे हैं।
उनके साथ तो मेरा दोस्ताना रिश्ता था, पर ये तो शातिर निकले। खैर, एक अपराधी को सजा तो मिलनी ही चाहिए। तब तक रेहाना भी बालकनी से उतरकर नीचे आ चुकी थी। उसने आते ही हाथ उठाकर कहा, खबरदार इंस्पेक्टर, मेरे पति को छूने की गलती मत करना। मैं रंजन बाबू की धर्मपत्नी हूँ। शेख का दावा गलत है। यह सही है कि यह मेरा शौहर था, पर इसकी जातियों से तंग आकर ही मैंने भागकर श्रवण आश्रम में पनाह ली थी, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ और दिन रह जाती तो मुझे मौत की घाट उतार दिया जाता। कोई 1.25 साल पहले मैं रंजन बाबू के साथ आश्रम से बाहर टहलने निकली थी तो अचानक शेख से मेरी मुलाकात हुई थी। इसने वहां मुझे जोर जोर से गालियां दी और मुझ पर हाथ भी उठाने की गुस्ताखी की। ये तो अच्छा हुआ कि रंजन बाबू ने बीच बचाव किया। बहरहाल वहीं खड़े खड़े शेख मुझसे गुस्से में 3 बार तलाक तलाक कहकर खुद को मेरा शौहर होने का हक भी खो दिया। अगर मैं गलत कह रही हूं तो भगवान बुद्ध का कोप मुझे झेलना पड़े। आप इन्हीं रंजन बाबू से पूछ लीजिए ना, आपको तसल्ली हो जाएगी। रंजन बाबू ने नाक सहलाते हुए रेहाना को कनखिया कर देखा कि यह औरत है तो सच्ची, पर बात बनाने में कितनी माहिर है। फिर इंस्पेक्टर से कहा, रेहाना यानी मेरी पत्नी रेणुका बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। शेख ने मेरे सामने इसे तलाक दिया था। अब इस्लाम में तलाक देने का कोई दस्तावेज तो तैयार नहीं कराया जाता जिसे आपके सिपुर्द किया जाए। शेख जालिम इंसान है और यह रेहाना को बेहद यातना दिया करता था, और इसकी दूसरी बीवियां भी इसके जुल्म से परेशान थीं। ये सारी बातें रेहाना ने मुझसे शादी करने के पहले बताई थी। रेहाना एक सीधी सादी औरत है। मैंने भी इसके साथ शादी इसी की सहमत से की थी। इसके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। हमने दाम्पत्य का महत्व इस बुढ़ापे में समझा जो उन सभी विधुर और विधवाओं के लिए जरूरी है जो अपने बहू बेटों द्वारा खदेड़े गए हैं। लिहाजा हमारा मकसद एक दूसरे का सहारा बनकर बाकी जिंदगी को सार्थक बनाना है। विवाह करने से पहले हम दोनों बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, सो हम पर अब न कोई कानून लागू होता है, न हिंदू या इस्लाम की कोई रवायत। मैंने भी वकालत पढ़ी है और कानूनी दांवपेच मुझे भी अच्छी तरह पता है। रेहाना और रंजन बाबू की बातें सुनकर मोहली जी के कान में खुजली सी होने लगी, जबकि शेख बगले झांकते हुए निरुत्तर हो चुका था। अब उसे रेहाना को देखकर पसीना आने लगा था कि कहीं उल्टी उस पर एक औरत को सताने का गैर कानूनी मामला न बन जाए। वह इंस्पेक्टर के जवाब का इंतजार कर ही रहा था कि रेहाना फिर बोल उठी, इंस्पेक्टर, हम दोनों ने कोई जुर्म नहीं किया है, न ही कोई गैर कानूनी काम किया है। मुझे तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि मोहले जी कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं। वे मेरे पति के साथ इज्जत से भी पेश नहीं आ रहे हैं। आखिर इन्होंने इनका बिगाड़ा क्या है? हाँ, शेख से कह दीजिए कि वे अपनी इस 70 साल की उम्र में किसी 9 साल की लड़की से निकाह कर लें, जैसा कि अरबी शेख आज भी करते आ रहे हैं। आखिर मुझ बुढ़िया में अब क्या रखा है? मुझे चैन से जीने दें, बस इससे यही गुजारिश है। इंस्पेक्टर शेख की ओर मुखातिब हुआ, शेख, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? शेख घबरा गया। उससे कुछ भी कहते नहीं बना। तब इंस्पेक्टर ने तिलमिलाते हुए और अपना डंडा शेख के कंधों पर रखते हुए कहा, शेख, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम गुनहगार हो। तुम्हारी ढिठाई का भी कोई जवाब नहीं। पहले अपनी बीवी को सताया, फिर उसे तलाक दिया और अब उसे ढूंढकर उस पर हक जमाना चाहते हो। क्या उससे घर की नौकरानी का काम खैराती में कराना चाहते हो और अपनी दूसरी बीवियों की खैर मकदम और खिदमत कराना चाहते हो? अब इसके जिस्म से तो तुझे कोई सुख संतोष मिलने वाला नहीं है। हाँ, इसे मजदूरनी जरूर बना दोगे। हद हो गई औरत के शोषण की। मुझे तो हैरत इस बात से हो रही है कि ऐसी अनुचित रीतियां मजहब में स्थापित क्यों की गई हैं।
इंस्पेक्टर अशरफ की बातें सुनकर मोहल्ले जी बोल पड़े, मुझे तो इतनी सारी बातें पता ही नहीं थी। मैं भी बेवजह रंजन बाबू से एक अपराधी की भांति पेश आया और रेहाना को गलत समझा। मैं तो इनके आदर्श व्यक्तित्व और तेज दिमाग का पहले से ही कायल हूं। ये तो नेक काम के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते। भाई रंजन बाबू, मुझे माफ करना, पर मेरी यह दरख्वास्त है कि औरतों पर जुल्म ढाने का केस शेख पर जरूर चलाना चाहिए, वरना ऐसे कितने शेख इस देश में औरतों पर कहर बरपाते रहेंगे और औरतें भेड़ बकरियों की तरह उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहेंगी। शेख कान खुजलाते हुए चुप ही रहा। उससे यह भी नहीं कहते बन रहा था कि मैंने 3 तलाक तो दिए ही नहीं, जबकि यह औरत सरासर झूठ बोल रही है। उससे अभी भी कोई जवाब नहीं बन पा रहा था तो मिमिया उठा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूं। मुझे अब रेहाना से कुछ भी लेना देना नहीं है। शेख, रेहाना से तो तुम्हें कोई सरोकार नहीं रखना होगा, और अगर रखा तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। बहरहाल कानून को तो तुमसे अभी बहुत कुछ लेना देना है। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया कि वह शेख को थाने ले चले। मतलब? उसके माथे पर बल पड़ गए। मतलब ये कि हमें अभी ये भी देखना है कि तुम अपनी दूसरी बीवियों के साथ भी इतनी ही बदसलूकी से पेश आते हो जितने तुम रेहाना के साथ आया करते थे। वह गुर्रा कर बोला, पर यह मेरा जाति मामला है। अगर कानून मेरे पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करेगा तो मैं पाक कुरान की बंदगी में जाऊंगा और इमाम से अपनी गृहस्थ जिंदगी को महफूज बनाए रखने के लिए गुहार लगाऊंगा। बात इतने से भी नहीं बनी तो मैं पाकिस्तान, ईरान, इराक और अरब मुल्कों के इस्लामी सरमायादारों से मदद मांगूंगा। पहले मेरा मजहब और मेरी जाति जिंदगी है, इसके बाद ही कुछ और है। उसने अपनी सफेद दाढ़ी पर कई बार हाथ फेरा। फिलहाल अभी तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा थाने। वहीं तय होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर ने निश्चयात्मक लहजे में कहा। इंस्पेक्टर और शेख समेत सभी के जाने के बाद रेहाना ने राहत की सांस ली तो रंजन बाबू मुस्कुराए। महा झुट्ठी भिक्षुणी रेणुका रानी, अरे तुम बातें बनाने में कितनी उस्ताद हो, यह मैं कई बार देख चुका हूं। अच्छा ये बताओ कि उस दिन जब हम टहलते हुए शेख से मिले थे तो उसने तुम्हें तलाक कहाँ दिया था? वह तो बस तुम्हें जबरन अपने घर ले जाना चाहता था, जबकि हमने उसके आचरण पर विरोध भर किया था। उस वक्त उसकी मुझसे दाल नहीं गली थी तो वह भाग खड़ा हुआ। रेहाना उनके साथ साथ बरामदे में आकर सोफे पर बैठते हुए कुटिलतापूर्वक मुस्कुराई। अब मुस्लिम औरतों के पास अपने जालिम शौहरों से बचने के लिए यही एक पुख्ता औजार है। वे कभी भी कहीं भी कह सकती हैं कि उनके शौहर ने उनसे 3 बार तलाक 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 कहकर उन्हें तलाक दे दिया है। यही एक झूठ उन्हें मर्दाने औरंगजेबी जुल्म और तुगलकी फरमानों से निजात दिला सकता है। रंजन बाबू ने उसके जवाब पर जब तक गौर फरमाया तब तक वह ख्यालों में खो सी गई। शायद उसे उसका अतीत याद आने लगा था। तब उसके पीछे आते हुए रंजन बाबू ने शरारताना अंदाज में उसका कंधा दबाया। क्या तुम्हें शेख याद आ रहा है? उसके जुल्म में तुम्हें सुख मिलता था ना? अफसोस मत करो, वह अभी दूर नहीं गया होगा। तुम कहो तो अभी उसे बुला लाऊं? नहीं, वह खूंसट मुझे क्यों याद आने लगा? मुझे तो अपनी बिटिया फातिमा की याद आ रही है। उसी के बदौलत आज मैं यहाँ महफूज हूँ। न वह मुझे शेख के घर से भागने में मदद करती, न मैं आश्रम से होते हुए तुम्हारे जैसे एक फरिश्ते के साथ यहाँ होती। हाँ, तुमने मुझे फातिमा बिटिया के बारे में कई बार बताया है। फातिमा बड़ी नेक दिल लड़की है। उसे बुद्ध की शरण में आना चाहिए, वहीं उसे सच्ची शांति मिलेगी। रंजन बाबू गंभीर हो गए। रेहाना की आंखें आंसुओं से भरभरा गईं।
मुझे इस बात का खौफ खाया जा रहा है कि वह अपने बाप के यहाँ कैसी होगी, महफूज होगी या उसकी भी असमत लुट रही होगी। हमारे समाज में औरत को, चाहे वह किसी भी उम्र या हालात में हो, इंसान नहीं समझा जाता। जानवर भी समझा जाता तो गनीमत होती। उसे तो बस मौज मस्ती कराने वाली एक ऐसी मशीन समझा जाता है जिसका पहला और अंतिम मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है। मुझे तो डर है कि कहीं उसके लंपट बाप ने ही उसे अपनी हवस का शिकार न बना लिया हो। शायद वह शेख की बेटी न होकर उसकी बीवी बन चुकी हो। ऐसा हमारे समाज में सदियों से होता आया है। रंजन बाबू ने उसे स्नेहपूर्वक सहलाते हुए कहा, देखो, मैं फातिमा बिटिया के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाऊंगा। तदनंतर उनकी आंखों में विषाद और रोष का ज्वार एक साथ उमड़ने लगा। वे बेचैनी में उठकर कुछ देर तक टहलते रहे, फिर तौलिए से सिर ढककर बिस्तरे पर लेट गए। रेहाना को खुद पर अफसोस होने लगा कि उसने अपनी बेटी की असमय चर्चा छेड़कर उन्हें इतना भावुक क्यों बना दिया। चाहती तो वह अपने गम को पीकर खामोश भी रह सकती थी। मित्रों, इस उपन्यास का अगला अध्याय दिलचस्प होने वाला है। अवश्य सुनिएगा। इस अध्याय का शीर्षक है देह व्यापार।